नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं आज हूँ गोंदिया में मौजूद और ये केटीएस का परिसर है। यहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने रात में क्या कर रहे हैं। सर, क्या बताएंगे? इतनी रात में आप लगभग 10 बज रहे हैं और आप लोग केटीएस के परिसर में उपलब्ध हो, क्या बताएंगे, क्या समस्या है? मुझे करीब शाम 4:30 बजे के करीब गोंदिया शहर पुलिस स्टेशन के एक कर्मचारी जो मेरे परिचित है, चूँकि मैं लोकल रहने से यहाँ के सारे कर्मचारी लगभग परिचित रहने से, एक कर्मचारी ने, गोंदिया शहर के पुलिस कांस्टेबल ने मुझे सूचना दी, नाम न बताने की शर्त पर, कि हमारे शहर पुलिस स्टेशन की एक महिला कर्मचारी जो नीतू चौधरी नाम की है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और उसकी तबीयत काफ़ी सीरियस है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो ये प्रकरण दबाने के चक्कर में है, मीडिया वालों से भी बात नहीं करने देने दे रहा है उनको। तो आप लोग यहाँ पर आइए। मैं तत्काल अपने सभी साथियों के साथ में यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद में मैं नज़ारा देखा तो पुलिस प्रशासन जो है वो मीडिया के लोगों को, हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दे रही थी, पेशेंट से मिलने नहीं दे रही थी। लेकिन उसके बाद में मैंने महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे जी, यहाँ के डीआईजी संदीप पाटिल जी, छेरिंग दोरजे जी, ये सारे लोगों से बात करने के पश्चात यहाँ का पुलिस प्रशासन जागा और कलेक्टर मैडम ने भी स्वयं इस बात की दखल ली हमारे बोलने पर। उसके बाद यहाँ के एसपी और उनकी टीम एक्टिवेट हुई। तब जाके फिर थोड़ा बहुत जानकारी मिली कि नीतू चौधरी नाम की एक लड़की जो यहाँ पर शहर पुलिस स्टेशन में कार्यरत थी, उसको यहाँ के पीआई ने बुला के अपने कैबिन में कुछ गंदे शब्दों में उनसे बात की, कुछ गंदे शब्दों में उनको ताकीद दिया और उनका मानसिक रूप से उनको इतना हरास किया कि उस लड़की ने घर जाकर पॉइज़न खाकर आत्महत्या, अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास किया। इसका सुसाइड नोट भी उसने स्वयं अपने हाथ से लिखने की जानकारी हमको मिली। उसके परिवार के लोग यहाँ पे जो थे, उनको सूचना मालूम पड़ने पर वो लोग भी यहाँ पर आए, लेकिन उनके परिवार के लोगों को भी यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने मीडिया वालों से और पॉलिटिकल लोगों से, सोशल लोगों से नहीं मिलने की बात कही और उनको दबाव डाला कि आपने अगर किसी भी प्रकार की कोई भी माहिती किसी को भी दिया तो यहाँ से उसको नौकरी से हाथ धोकर बैठना पड़ेगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट की बाद में रिलीफ नहीं मिलेगी। तब जाके उन्होंने उन घर के लोगों को यहाँ से रवाना कर दिया। आज भी घर के लोग बहुत दबाव में हैं। खुद जो लड़की है वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन वो बोलने की इच्छा रखती है, लेकिन दबाव में आकर कुछ बोलने से मना कर रही है। मुझे डाउट है कि निश्चित रूप से ये प्रकरण दबाया जा रहा है और इसकी न्यायिक जांच की मांग भी हम करते हैं। और इसकी जांच अगर करना है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर निश्चित रूप से क्लास 1 होना चाहिए, ज़िले के बाहर का होना चाहिए। और तब तक कर यहाँ के पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट के जो शहर के पुलिस निरीक्षक है, उनको होल्ड पर रख के उनको कंपलसरी छुट्टी पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उस शहर के जो कांस्टेबल है, इतर बाकी कांस्टेबल है, वही लोग बयान सही दे पाएंगे। मुझे ये जानकारी मिली है कि यहाँ के बंसोड़े जो शहर पुलिस स्टेशन के अधिकारी है, वो ड्यूटी बदलने के, रात में ड्यूटी लगाने के, नहीं लगाने के, लेडीज़ लोगों को रात में ड्यूटी नहीं लगाने के, पैसे की मांग करते, कुछ दूसरे अन्य चीज़ों की भी उनसे मांग करते। और इसके दबाव में आके पूरा शहर पुलिस स्टेशन के हर कर्मचारी प्रताड़ित है। लेकिन चूंकि उनका एसपी से बहुत अच्छा नाता है और उनको यहाँ के गोंदिया शहर के लोग महेश बंसोड़े को एसपी का कलेक्टर बोलते हैं, इसीलिए उनके नीचे के सारे कर्मचारी दबाव में आकर कुछ भी बोलने से घबराते हैं। लेकिन मेरी आपके माध्यम से विनती है कि इस प्रशासन ने इस लड़की को न्याय देना चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से उसके साथ में खड़े हैं। जब तक कि उस लड़की को न्याय नहीं मिलता, महेश बंसोड़े को होल्ड पर रखकर उसकी न्यायिक जांच नहीं होती, तब तक हम इस मामले को शांत रखेंगे नहीं। हम किसी भी कीमत पे उस महिला को न्याय दिला कर रहेंगे। सर, जो महिला जो एडमिट है, सर उनसे मिले क्या? सर, कैसी क्या है उसकी तबीयत है? मैं आते बरोबर ज़बरदस्ती उस वार्ड में जाके महिला से मिला। तब मुझे इशारों में वो कर रही थी, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे तत्काल प्रभाव से वहाँ के महिला कांस्टेबल ने, हमको ऊपर से ऑर्डर है कि किसी से भी बात नहीं करना और आप चले जाइए करके मुझे बाहर कर दिया। फिर 2 घंटे के बाद में सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बोलने के बाद में जब मुझे दोबारा से मिलाया गया, उस टाइम पे सविताताई बेदरकर जो सोशल वर्कर है, लेडीज़ हमारी, वो साथ में थी, लेकिन उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया था कि हम इनको लेके आ रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की सूचना या कोई भी प्रकार की माहिती मत देना। वो लड़की काफ़ी डरी हुई लग रही थी और उसके परिवार के लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं, दहशत में, ऐसी जानकारी मिली है। सर, वो महिला कांस्टेबल जो एडमिट है, सर उसकी अगर जान को कुछ हो गया था, सर उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? नीतू चौधरी तो शायद बच भी गई या बच जाएगी, लेकिन भविष्य में अगर महेश बंसोड़े यहाँ के शहर पुलिस स्टेशन के
पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्यरत रहे। इसके पहले भी 3-4 महिला कांस्टेबल ने इसकी शिकायत एसपी डीवाईएसपी रैंक के लोगों को की। एक लेडी कांस्टेबल ने तो शायद डीआईजी को भी इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट अपने अधिकारियों को बचाने का काम हमेशा करते रहा है, इसलिए वो सब प्रकरण दबाए गए। लेकिन आगे क्योंकि गोंदिया शहर के पुलिस के कांस्टेबल जो हमारे दोस्त हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पर लेडीज़ों के साथ में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा गोंदिया शहर में हो सकता है। सारी महिलाएं इवन यहाँ के पुरुष भी काफ़ी दबाव में काम कर रहे हैं, प्रताड़ित होकर काम कर रहे हैं। और इसका अगर इसमें कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी होता है, इसके सर्वस्वी जवाबदार यहाँ के पुलिस निरीक्षक महेश बंसोड़े और उनको बचा के रखने वाले, उनको प्रोटेक्शन देने वाले यहाँ के एसपी विश्वा पानसारे साहब होंगे। यह मैं आपको बताना चाहूँगा। सर वहाँ की पुलिस स्टेशन की महिला कांस्टेबल के साथ ऐसा हो रहा है सर, जो जनता है सर गोंदिया शहर की, उनके साथ क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में क्या बताएंगे? एक बात देखिए कि आज महाविकास आघाड़ी की सरकार है, हम चूँकि सरकार के एक घटक है, लेकिन जहाँ पे अन्याय होगा वहाँ पे हम लोग दिखेंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से उसमें सरकार को अच्छा बुरा कहे वो अलग बात है, लेकिन हम किसी भी कर्मचारी या किसी भी आम नागरिक के साथ में अन्याय होने नहीं देंगे। और जहाँ पे अन्याय दिखेगा वहाँ पे हम पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। हम कल सब लोग मिलके एक ज्ञापन कलेक्टर को और एसपी को देने वाले हैं कि जब तक के आप ये जांच कर रहे हैं तब तक के भले बाहर का अधिकारी या डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर यहाँ आके जांच करेगा, लेकिन इस सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक के रूप में अगर महेश बंसोड़े यहाँ पे ड्यूटी करेंगे तो उस महिला के सपोर्ट में स्टेटमेंट देने वाले लेडीज़ कांस्टेबल, जेंट्स कांस्टेबल ये किसी भी प्रकार का कोऑपरेट नहीं करेंगे जब तक कि उसकी यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। महाराष्ट्र के कांग्रेस सचिव ने अमर अरोड़ा जी ने बताया कि ये जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने जो एक जहर का घटक किया हुआ है और ये जो पुलिस प्रशासन है जो ही दबाव के अंदर किया गया है। अब देखते हैं कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और इसकी जांच पड़ताल में क्या सामने आता है। इस तरह की न्यूज़ देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लीलारे, गोंदिया।